14 फरवरी ये वो दिन है जिस दिन हमारे देश के कई वीर जवान वीर सपूतों को एक कायर देश की कायर आर्मी और वहाँ के आतंकियों ने पुलवामा में धोखे से पीठ पे जो खंजर घोंपा, हमारे वीर जवान जो हैं वीर गति को प्राप्त हो गए भारत माता की मिट्टी की खातिर। दुख तो सभी को है और हम तहे दिल से पूरे देश की ओर से अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को इस दुख से हर बार निपटने की शक्ति भगवान दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा कड़वा सत्य भी है जिसको आपको कोई मीडिया कोई न्यूज़ नहीं दिखाएगा। रॉयल सोल्जर परिवार का हमारा इन सभी परिवारों में अधिकतर के साथ संपर्क है, हम इनसे लगातार बातें भी करते रहते हैं। एक दुखद घटना सामने आई, मैं चाहूंगा कि आपके साथ साझा करूं और आप अपनी निर्णय लेके बताइएगा क्या ये सही हो रहा है मेरे देश में। सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हाँ, जय हिंद बहन जी। जय हिंद। ये आप अमर शहीद हेमराज मीना साहब के यहाँ से बात कर रहे हो? हाँ, मैं उनकी डॉटर हूँ। अच्छा अच्छा। तो बेटा आपका मैसेज आया था, मैंने जो आपके घर चिट्ठी भेजी थी उस टाइम पे मैं बिजी था, बात नहीं कर पाया आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी बताओ बेटा, क्या आप बता रहे थे? उस दिन मैं थोड़ा बिजी था, इस चक्कर में फोन नहीं कर पाया। अच्छा, फैमिली वालों का तो वही मैटर आप जानते ही हो। नहीं, जो भी कुछ है आप बताओ, क्या क्या परेशानी? वही जो पैसे वो दिए थे राज्य सरकार ने उनको, अच्छा। दादा दादी के, वो तीनों भाई जो बचे हैं पापा के बाद में, हाँ हाँ। सबने निकला के खत्म कर दिए। अब हमें रोज गाली गलौज करते हैं। रोज गाली गलौज करते हैं? हाँ, हम तो क्योंकि आप सांगोद रहते हैं। अभी कहाँ रहते हो आप? सांगोद रहते हैं, हम कोटा के पास में। अच्छा, सांगोद सांगोद। हाँ, और वो रहते हैं गाँव में। अच्छा। जो मेरे चाचा जी है वो रोज ड्रिंक करके अच्छा। गाली गलौज करते हैं गाँव में। अच्छा। और हमने ये हमारी जो खुद जिससे जमीन ली थी, हाँ हाँ, उसके बारे में बोलते कि मैं ही करूंगा उस जमीन को, तुम्हें नहीं करने दूंगा। अच्छा, तो हम उसको क्यों करने देंगे उसको? नहीं, वो आपको क्यों नहीं करने देगा? वो हक तो आपका है। हाँ, वो तो हमने खुद के पर्सनल से लिए, पापा के जो पैसे हमें मिले थे क्यों खेती के लिए, उससे ली थी। क्योंकि हमने तो अभी दादा दादी से एक मतलब एक जमीन भी नहीं ली है, अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। अच्छा अच्छा, आपने वो पर्सनल खरीदी है? हाँ, वो पर्सनल जो पापा के पैसे से वो दी थी ना हमें जमीन, वो खरीदी हमने। क्योंकि पैसे तो उठ जाते हैं और ये जो जमीन रहती है वो रखी रहती है। बिल्कुल। तो इस वजह से उसमें भी वो खुद का हक जमाना चाहते हैं। अच्छा, उस पे खुद का हक जमाना चाहते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं जपाएंगे आपको जमीन, वो हम नहीं देंगे आपको वो जमीन। तो उसमें रोज डेली गाली गलौज करते हैं हम पे। और दादा दादी ने उस टाइम से आना बंद कर दिया था हमारे पास। तो पहले जब आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ किया है ऐसा? पुलिस कंप्लेन करते हैं वही फिर सारे तरफ हो जाती है। आप भी जानते हो कि परिवार की इज्जत भी रखनी पड़ती है थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस टाइम जब वो गाली गलौज कर रहे थे उसी टाइम अजमेर के एक अंकल जी आए थे यहाँ पे उसी दिन। तो उन्होंने भी बोला था कि आप डीआईजी को भी एक एप्लीकेशन लिख के दो। फिर सभी ने बोला कि इस बार तो रहने दो, अगर अगली बार कुछ किया तो उसमें आप रिपोर्ट दे देना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कब तक सुनेंगे? क्योंकि इनकी तो वो पैसे से तो पैसे आते, इनके भाई को तो भूल गई है सब। अच्छा। पैसा एक ऐसी चीज है जो सभी को भुला देती है। पर हम ऐसे पैसे खाने तोड़ देंगे? हम सिर्फ 4 बहन भाई है, हमारी खुद की पढ़ाई है, सभी को अभी तो पूरा ही हमारी पूरी लाइफ, बाकी सब छोटे छोटे हैं अभी तो। अच्छा। अब ऐसे इनको पैसे खिलाते रहेंगे तो क्या करेंगे फिर हम? अच्छा अच्छा। अब कमाने वाला तो अपने को है नहीं अब इतना। तो जमीन कितनी दूर है आपसे जहाँ आप रहते हो? वहाँ तो गाँव में ही है, वहाँ गाँव में ली थी हमने। अच्छा, गांव में है। और अभी आप सांगोद में रहते हो? हाँ, हम सांगोद में रहते हैं। कितना दूर पड़ता होगा वहाँ से? यहाँ से 7-8 मतलब 8-7-8 किलोमीटर पड़ता है। नजदीक ही है, 7-8 किलोमीटर ही है। हाँ। अच्छा अच्छा। और कोई आस पड़ोस में कोई परेशानी, कोई किसी प्रकार की? और तो बहुत अच्छे रहते हैं हमारे, वही परिवार की तरह। बाकी वो परिवार की परेशानी है, वही गाली गलौज देते हैं वो? तो अभी भी देते हैं या अभी शांत है या कुछ? अभी तो उसके बाद तो शांति है। अच्छा। वो जो हमारे मामा काम करते हैं उसके बारे में बोलते हैं कि मार देंगे काट देंगे, तुम ऐसे बोलते, धमकियाँ देते हैं। अच्छा, वहाँ खेत में जब काम करते हैं तो? हाँ, मामा तो करते नहीं है, मामा तो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम करता है, सारा यहाँ का काम संभालता है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी भी उनकी नफरत दस रही कि इनका मामा क्यों काम कर रहा है इनके। अच्छा अच्छा। तो अभी आप सबसे बड़ी हो? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा अच्छा। और आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं भी फाइनल में, बीए फाइनल है मेरा। अच्छा, छोटे बहन भाई कौन सी में पढ़ रहे हैं? छोटा बहन भाई, मेरी से छोटी सिस्टर है, वो है 11th में है। अच्छा। और उससे छोटा वाला भाई है वो 9th में है।
और जो अच्छा, सबसे छोटा है सेकंड में है। तो सांगोद में ही या कहीं बाहर पढ़ते हैं हॉस्टल वगैरह में? जो 2 बीच के भाई बहन है ना, 4 हाँ में से हाँ। 2 बीच के, वो कोटा। अच्छा, कोटा पढ़ते हैं। तो ये मतलब यही परिवार की परेशानी है, बाहर की कोई परेशानी नहीं बाहर है की ना तो कोई किसी तरह की? परेशानी नहीं है, बस हमारे वो जो अदालत चौराहे पर है, हाँ हमने हाँ शुरू से ही अदालत चौराहे पर, मतलब हमारे एक चौराहा है वहाँ पर, हाँ हाँ। तो वहाँ पे पापा की मूर्ति के लिए मांगी थी हमने। तो अच्छा मैं पापा की मूर्ति, जब भी हम गाँव जाएं, गाँव से आए, तो हमें पापा के दर्शन होने चाहिए। तो वो अच्छा। उसी का मैटर बचता है, वो अभी तक मूर्ति नहीं लगी है, 2 साल हो गए। मूर्ति लगी नहीं है अभी? हाँ, उसी का चल रहा है, विधायक लगाना नहीं चाहता यहाँ मूर्ति। विधायक कौन है वहाँ के? भरत सिंह जी है, कुंदनपुर के। अच्छा अच्छा, चलो। तो हमारे एक साहब लाइन पे हैं, तो आपसे बात कर रहे हो, आप बात कर लो उनसे। अच्छा, सर। बेटी, जय हिंद सर। जय हिंद बेटी, जय हिंद। बेटी, सबसे पहली बात तो ये कि भाई जो है हमारे नहीं रहे हैं, वो देश की मिट्टी की खातिर उन्होंने अपना जो है सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसपे आप ही को नहीं पूरे देश को गर्व है। लेकिन कुछ असामाजिक लोग खुद हमारे परिवार में होते हैं, जैसा आपने बताया, आपके चाचा जी। तो पहले मैं बता दूं आपको कि आपकी जो भी समस्या है उसको हम बहुत सीरियस ले रहे हैं, तभी आपसे हम बात कर रहे हैं, और आपकी प्रॉब्लम का 101%, 101% निवारण किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हम जो है ना परिवार की शर्म लाज की वजह से कई बार इन मुद्दों को आगे नहीं उठाते कि कोई सुनेगा बाहर बात जाएगी, लेकिन जब हमारे ऊपर हमारे ही खुद के खून के लोग, आपने कहा आपके चाचा जी हैं, जो पिताजी की शहादत के बाद मिले पैसा पूरा खर्च कर चुके हैं, तो पूरा पैसा आपके खाते में आया था या किसी और खाते में आया था? वो तो जो मम्मी के खाते में आया था पापा का, तो वो तो मम्मी के पास ही है। और जो हमारी आई थी वो FD आई थी, जो हमारे पास सेफ है। और जो दादा दादी के लिए भी दी थी गवर्नमेंट ने, 40 लाख रुपए दिए थे। 40 लाख? हाँ, 40 लाख दिए थे। वो माता उसमें पिता से को अलग से दिए थे? हाँ, वो अलग से दिए थे। अच्छा, जो तो पहले 40 अपने ना CRPF में कैजुअलिटी सर्टिफिकेट बनता है। एक मिनट, थोड़ी आवाज कट रही है, क्या बेटा? कैजुअलिटी सर्टिफिकेट बनता है ना जो अपने CRPF में, जी। फिर मम्मी ने सब सोच कर उनका नाम जुड़वाया, ताकि नहीं, उनको भी कुछ बहुत हेल्प हो अच्छी सके। सोच है ये, और बहुत वैसे भी मदर फादर के लिए कुछ 20 से 25% होता है सर। और मम्मी ने ये सोचा कि भाई इतना बड़ा किया, उनको भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, माता पिता का भी तो। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी सोच और है। माता पिता ने नहीं सोचा उनके बेटे के बारे में। उन्होंने अच्छा, तो अपने तीनों बेटों को दे दिए सब कुछ, पैसे वगैरह। हमने तो ये बोला था कि आपके बुढ़ापे में काम आएंगे, किसी को आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसा, ये सोच के उनको पैसे दिए थे। लेकिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को कर दे दिए, और वो सब खत्म हो गया अब। तो कोई शहीद स्मारक वगैरह अभी तक कहीं कुछ बना नहीं है उनके नाम से? हाँ, नहीं बना उसमें। तो आपने वो मूर्ति अनावरण के लिए बोला था, उसका भी कुछ हुआ नहीं अभी तक, है ना? वो शहीद स्मारक पे भी काम चल रहा है। अच्छा, उसकी जो जिम्मेदारी वो ओम बिरला जी ने ले ली। किसने ले रखी है? ओम जी बिरला जी है ना, लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा अच्छा, ओम बिरला जी। अच्छा हाँ। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने। ओके। ओके। तो वो कहाँ बन रहा है बेटी? वो हमारे गांव में बन रहा है। अच्छा, आपके गांव में ही बन रहा है? हाँ। तो आप चिंता ना करें, आपकी समस्याओं का समाधान पूरी तरह से हम पूरी कोशिश करेंगे, और आपका कोई भी परिवार का कोई आदमी, उनसे भी एक घरेलू तरीके से बात करेंगे हम, समझा के। क्योंकि देखो, वो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको थोड़ा समझा के बताएंगे। तो ऐसा ना करें भाई, गलत मत करो इनके साथ। तुम्हें परेशानी क्या है? तुम अलग रहते हो, ये अलग रहते हैं, उनको अपना जीवन जीने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो, क्यों परेशान करते हो? और फिर भी नहीं मानते तो और बहुत कार्रवाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और फिर भी कोई भी कभी भी कोई परेशानी होती है तो आप, वो मेरा नंबर तो है ही, मैंने जो चिट्ठी में भेजा था, ये हमारे दूसरे साहब है, उनका नंबर है। अच्छा। कभी भी कोई भी कैसी भी दिक्कत आती है ना, तो आप फोन कर देना, मैसेज। 61 बटालियन से ही हो क्या? नहीं, हमारे एक दूसरे साहब है, वो CRPF में है सर। आप भी बात कर लो, बता दो इनको थोड़ा। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते बेटे। उस दिन मैं भी था, तभी मैं भी छुट्टी से आया था, तभी जब। अच्छा। ये हमारे भाई पुलवामा में उसी दिन छुट्टी से घर आए थे। तो कभी भी कोई भी कैसी भी समस्या हो ना, तो हमें मैसेज, फोन जो भी है करना, पूरी संभवतः मदद की जाएगी। और अब फिर से कोई परिवार का कोई इशू होता है, कोई परेशान करता है, तो हमें एक बार फोन कर देना। ठीक है। मैं स्पष्ट भाषा में उन लोगों को समझा देना चाहता हूँ जो हमारे वीर गति को प्राप्त वीरों के परिवार को परेशान करते हैं, थोड़ी बहुत शर्म करो यार। जो देश के लिए चला गया, अपना सर्वोच्च बलिदान दे, कि तुम उनके बीवी बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार को परेशान करते हो। ये मत बोलना तुम्हारा कुछ होगा नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ होगा।
कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और अब इन परिवारों को किसी मीडिया के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपनी परेशानी बताने के लिए। रॉयल सोल्जर इनका भाई इन परिवारों के साथ है, तो थोड़ा होश में रहो वरना तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना दोस्तों। जय हिंद।